साथियों नमस्कार। मैं आरसी पाल उत्तराखंड पत्रिका से। आज हमारे सहारा इंडिया और सहकारिता मंत्रालय किस कार्रवाइयों से इस पोर्टल पे कुछ जानकारी लेकर के आया हूँ कि क्लेम जो भी निवेशक कर रहे हैं, जो हमारे सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने एक सहारा रिफंड पोर्टल बनाया, जहां 5,000 करोड़ की बात हो रही। ना ही आज तक 18 जुलाई से पोर्टल चालू है, जो आज भी लोग परेशान हो रहे हैं। लोग सीएससी सेंटर पे जा रहे हैं, कहीं पे खुल नहीं रहा। कई जगह पे लोगों को 4-4, 5-5 बार परेशानियां उठानी पड़ रही है। आज इसको सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। और आज पोर्टल लागू हुआ इस तरीके से चारों सोसाइटियों को लेकर के, जिसके सहकारिता मंत्री हैं, तो आज तक 1 महीने का समय होने को जा रहा है, उसका अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया गया कि जो भुगतान होना है वो चारों सोसाइटियों का मूलधन का होना है, ब्याज के साथ होना है, या सिर्फ 10,000 का लॉलीपॉप ही सरकार थमाने का प्रयास कर रही है, या आने वाले चुनाव के लिए लोगों को गुमराह करके अपने वोट बैंक की राजनीति का एक रास्ता निकाला है। सहारा द्वारा अगर सेबी सहारा रिफंड खाते में जो सहारा रियल एस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड का विवाद 2012 से लगातार चलता आ रहा है, जिस पे इन्होंने सहारा ने उस खाते में 15,700 करोड़ रुपए जमा किया आज तक, और जिसको उनके द्वारा 24,900 करोड़ रुपए की बात की जा रही ब्याज सहित। एक तरफ तो सहारा अपने उस सहारा से भी एस्क्रो खाते में जमा धन का ब्याज कैलकुलेट कर रही। क्या इतने सालों से निवेशकों का धन जमा है, उनके ब्याज को लेकर के सहकारिता मंत्री को कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं करना चाहिए था? उनसे ये नहीं पूछना चाहिए था कि आखिर आप अपने सहारा से भी एस्क्रो खाते के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो इन निवेशकों का भुगतान और ब्याज सहित क्यों नहीं? और इस 5,000 करोड़ से जबकि हमारे सहकारिता मंत्री जी भी अभी जल्दी में ही एक सांसद के सवाल पे 25 जुलाई को एक लोकसभा में भी उन्होंने 86,000 करोड़ रुपए की बात करी। तो 86,000 करोड़ का आज का इंटरेस्ट के साथ क्यों नहीं पोर्टल पे एक सिस्टम बनाया जा रहा कि उस पोर्टल से एक एक निवेशक का पूरे चारों सोसाइटियों का इंटरेस्ट के साथ भुगतान हो। आज सरकार कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से पूरे देश की जनता को, पूरे प्रदेश की जनता को ये कहीं ना कहीं ये महसूस होने लगा कि पूरी तरीके से सरकार, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत राय का संरक्षण देने का कार्य कर रही है। सरकार ने आज तक ये नहीं पूछा कि जिस तरीके से 86,000 करोड़ में 62,000 करोड़ रुपए सहारा की एमबी वैली में जमा किया गया, तो एमबी वैली में किस तरीके से, किस सोसाइटी बायलॉज के अनुसार मैनेजमेंट ने उस धन को, निवेशकों के धन को एमबी वैली में लगा दिया। और आज ये कहा जा रहा कि वो तो हमारे निवेशक सदस्य थे। आज वो सदस्य थे तो सदस्य या सोसाइटी बायलॉज क्या कहता है कि सहारा मैनेजमेंट किसी एक जगह पे पूरे सोसाइटी का 86,000 करोड़ या 86,000 करोड़ में 62,000 करोड़ रुपए एक जगह जमा करके और वहाँ पे एक दिवालिया और घाटा दिखा करके अपने आप को दिवालिया घोषित करने के क्या मूड में हैं। और उस 62,000 करोड़ में के अलावा जो 24,000 करोड़ रुपए सोसाइटी का था, वो कहाँ गया, वो कहाँ पे निवेश किया, उसका भुगतान क्यों नहीं जारी किया गया? और पिछले 2003-4 से लगातार इनके द्वारा जब भी से रियल एस्टेट और हाउसिंग बॉन्ड की स्कीम चलाई, उसमें से इन्होंने देश के 217 शहरों में ज़मीनें खरीदी गई। उसी कड़ी में
प्रदेश में बहुत सारी ज़मीनें खरीदी गई, चाहे वो उत्तराखंड के में देहरादून हो, चाहे हरिद्वार के बहादुराबाद हो, चाहे वो रुड़की में हो और चाहे काशीपुर में हो। इसी तरीके से 217 शहरों में 36,000 एकड़ ज़मीन की बात सहारा के मैनेजमेंट द्वारा किया जा रहा था। क्या सुब्रत राय के उन पुरखों की ज़मीनें दी हुई थी कि जो आज बिना निवेशक के भुगतान किए उन जमीनों को बेच करके और हवाला के माध्यम से अपने उन पुत्रों को और पुत्रवधुओं के लिए मैसेडोनिया ट्रांसफ़र कर रहे हैं? क्या मैसेडोनिया में हो या विदेशों के में जो भी इन्होंने संपत्ति बनाई, या मैसेडोनिया में लाखों करोड़ की एक पूरी खाड़ी खरीदी हुई है, पूरा व्यापार इन्होंने मन किया है, अपने बच्चों को वहाँ की नागरिकता दिलाई है, तो वो पैसा कहाँ से आया? क्या वो निवेशकों का धन नहीं है? क्या आज ये रियल इस्टेट की बात कर रहे हैं? रियल इस्टेट में पैसा लिया गया। रियल इस्टेट का जब सुप्रीम कोर्ट और सेबी ने भुगतान की बात की, तब उसमें बार बार सेबी द्वारा ये कहा जाता रहा कि आप समाचार पत्रों में भी निकाला गया कि आपके द्वारा लगातार 154 समाचार पत्रों में निकाला कि अब निवेशक जो है अपने दावे दें, लेकिन उससे पूर्व ही सहारा मैनेजमेंट ने एक कूट रचित साजिश के तहत अपने उन सभी निवेशकों का क्यू शॉप में कन्वर्ट कर दिया और क्यू शॉप से आज सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा सोसाइटी का पूरा धन या जो रियल इस्टेट हाउसिंग बॉन्ड जो जमीनों के लिए पब्लिक से पैसा वसूला गया, आज उनका भी पैसा रिटर्न नहीं किया और उनको ला करके सोसाइटी में कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से और लोगों को डराया, इस तरीके से धमकाया कि सेबी और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में आप लोग पड़ेंगे तो शायद आपको भुगतान नहीं हो पाएगा। इसलिए जैसा कंपनी के मैनेजमेंट कह रही है, बार बार कंपनी के मैनेजमेंट द्वारा सुब्रत राय द्वारा एक वीडियो जारी किया गया, उन्होंने पत्र जारी किया, निवेशकों के लिए जारी किया, कार्यकर्ताओं के लिए जारी किया कि लोग जैसा भी हमारे कर्मचारी लोग कह रहे हैं उस तरीके से अपनी स्कीमों को परिवर्तन कर दीजिए, अन्यथा सहारा का भुगतान हो पाना असंभव हो जाएगा अगर सेबी के पास ये डाटा चला गया तो। और आज तक उन निवेशकों का भी भुगतान नहीं हुआ और लगातार प्रदेश में जमीनें बेचने का कार्य सुब्रत राय जारी किए हुए हैं। सरकार केंद्र की हो या प्रदेश की हो, सत्ता हो या विपक्ष हो, कांग्रेस में हो या केजरीवाल हो, ममता हो, अखिलेश हो, मायावती हो या अन्य जितने भी विपक्ष में बैठे हुए हमारे नेता हैं, इन लोगों ने क्या आज क्यों नहीं जनता की बात को लेकर के आज 13 करोड़ निवेशकों की आवाज़ क्यों नहीं संसद में उठा रहे हैं? सबको एक तरफ से विपक्ष को आवाज़ उठाना चाहिए। सत्ता पक्ष जितना ही जिम्मेदार है, जितनी मिली हुई सहारा के मैनेजमेंट से है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं विपक्ष भी मिली हुई है। अगर 2023 में लगातार इस तरीके से कृत्य करते रहे और 2023 में इन निवेशकों का, चाहे सहारा का हो या सहारा के अलावा चाहे पल्स हो, जेकेबी हो या बहुत सारी ऐसी अनंत निधि हो या अन्य बहुत सारी सोसाइटियां हैं, अन्य कंपनियां हैं जिनका धन जो है आज डूबता हुआ नजर आ रहा, उसको लेकर के सरकार कोई भी रास्ता नहीं तय कर रही और ना ही उन निवेशकों का भुगतान कर रही है, बल्कि उन कंपनियों के डायरेक्टरों से की मिलीभगत से उनकी संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने में पूरा साथ देने का कार्य कर रही है। अगर जिस तरीके से उत्तराखंड में सहारा समूह की, चाहे वो देहरादून की हो, हरिद्वार की हो, काशीपुर की हो, रुड़की की हो, इस तरीके से लगातार ज़मीनें बेचने का कार्य चलता रहा तो शायद ज़मीन बिक जाने के बाद एक भी निवेशक के हाथ जो है भुगतान नहीं लगेगा और वो उनका हाथ खाली रह जाएगा। मैं फिर अपने प्रदेश के श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो हमारे
युवा मुख्यमंत्री हैं जिनसे जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं, जिन कि उनकी उम्मीदों पे उनको खरा उतरना चाहिए। जिस तरीके अन्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, अन्य प्रदेश के सांसद, अन्य प्रदेश के विधायक सहारा के अपने निवेशकों के भुगतान कराने के लिए आगे आ रहे हैं और उनके सहयोग कर रहे हैं, उस तरीके से धामी सरकार का भी आज तक किसी पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि सहारा का भुगतान कराने का उत्तराखंड सरकार भी पहल कर रही है। जबकि निरंतर हम सब लोगों के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा, एक बार सहारा समूह की हरिद्वार की 555 बीघे ज़मीन पे रोक लगाई गई, लेकिन कहीं ना कहीं शासन के मिलीभगत से उन लोगों ने अपने फिर लगातार विक्रय का कार्य कर रहे हैं और इस पे शासन का और सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। मैं सरकार से अभी 21 जुलाई को एक शासन से शासनादेश भी जारी हुआ, जिसमें बर्ड्स एक्ट और पीआईडी एक्ट के तहत इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का एक शासनादेश भी जारी हुआ, जिसमें दोनों मंडल के, चाहे वो गढ़वाल मंडल हो या कुमाऊं मंडल हो या प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को सक्षम अधिकारी बनाते हुए इन पे कार्रवाई करके 3 महीने में रिपोर्ट देने की बात की जा रही। जबकि 2019 से बर्ड्स एक्ट 2019 और उत्तराखंड पीआईडी एक्ट 2005 लागू है, उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई जिला अधिकारियों द्वारा नहीं की जा रही, ना ही पदपट्टिकाएँ लगाई जा रही हैं और ना ही इनके द्वारा दावे स्वीकार करके उस पर कोई एक्शन लिया जा रहा। अगर जिला अधिकारी द्वारा एक्शन न लिए जाने के कारण ये ज़मीनें बेचने में लगातार कामयाब हो रहे हैं। मैं फिर सरकार से कहूँगा कि बर्ड्स एक्ट और पीआईडी एक्ट के तहत कार्रवाई करें। इन दोनों एक्ट के तहत गढ़वाल मंडल के 4 थानों में मुकदमा भी पंजीकृत है, चाहे देहरादून का नेहरू कॉलोनी थाना हो, ऋषिकेश कोतवाली हो, चंबा थाना हो या पौड़ी के कोटद्वार थाना हो। 4 मुकदमे पिछले लंबे समय से लंबित हैं, लेकिन टाल मटोल चल रहा है, लेकिन भुगतान की तरफ, कार्रवाई की तरफ नहीं ध्यान दे रहे हैं हमारे पुलिस प्रशासन, जांच प्रणाली। अगर जांच में कहीं ना कहीं इतनी विलंब हुई तो शायद सहारा द्वारा इसी जांच के दौरान और इसी दौरान सहारा को के अधिकारियों द्वारा शासन प्रशासन को गुमराह करके और अपने प्रदेश की हजारों एकड़ ज़मीनों को बेच के खुर्द-बुर्द कर जाएंगे और ना उसके बाद ना सरकार के हाथ कुछ लगेगा और ना निवेशकों का धन वापस हो पाएगा। मैं फिर प्रदेश सरकार से एक निवेदन और विनती कर रहा हूं कि आज तक जितनी भी कार्रवाई की गई है उन कार्यों का संज्ञान लें हमारे धामी जी, और संज्ञान लेकर के कड़ी से कड़ी इनके मैनेजमेंट पे, सहारा समूह के उन सभी पदाधिकारियों पे कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई करते हुए बर्ड्स एक्ट और पीआईडी एक्ट 2005 के तहत कार्रवाई करें, जिससे उन निवेशकों का धन वापस हो सके। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।